तो आज हम बात करेंगे कि आखिर एमसीयू के सुपर हीरोज को उनकी पावर्स कैसे मिली या फिर उन्हें अपनी पावर्स मिलती कहां से हैं। जैसे कि थॉर को उसकी पावर्स कहां से मिलती हैं या पीटर पार्कर स्पाइडरमैन कैसे बना। वैसे इनमें से काफी सारी चीजें आपको पता होगी, पर कुछ लोग हैं जिनको अभी भी ये चीज नहीं पता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो पे हम टॉप 25 कैरेक्टर्स को लेने वाले हैं और मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर उन्हें पावर्स कैसे मिली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो स्पाइडरमैन को पावर्स मिली थी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से, जिस कारण से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस एंड काफी सारी पावर्स मिली हैं और उसके सेंसेस काफी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। तो ब्लैक पैंथर को उसके पावर्स मिली थी एक हार्ट शेप हर्ब के सूप को पीने से, जिसने उसे सुपर ह्यूमन बना दिया, जिस कारण से वो अकेला ही 100 लोगों पर भारी पड़ सकता है। इसके बाद कैप्टन मार्वल, जिसे अपनी पावर्स मिली थी एक इन्फिनिटी स्टोन जिसका नाम था टेसरेक्ट या स्पेस स्टोन, जिसके कारण से कैप्टन मार्वल एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है, किसी भी तरीके की एनर्जी को मैनिपुलेट व उसे एब्सॉर्ब कर सकती है एंड जब चाहे किसी भी लेवल का विस्फोट क्रिएट कर सकती है। इसके बाद डेडपूल, जिसे पावर्स मिली थी एक म्यूटेटेड सीरम के इंजेक्शन के द्वारा, क्योंकि पहले वो एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था जिसको कैंसर हो गया था। इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जब वह गया तो वहाँ पर उसे एक म्यूटेंट बनाने वाला सीरम लगा दिया गया, जिससे कि डेडपूल को उसकी पावर्स मिल गई। अब डेडपूल इसके कारण से अपनी बॉडी को एक सिंगल सेल के थ्रू रिजनरेट कर सकता है। उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए तो तुरंत से ये थोड़ी देर बाद उग जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे पावर्स मिली थी उसके एक्सीडेंट के बाद जब वो कामरताज गया था, जहाँ एक अंगूठी के द्वारा पहले तो उसे अपनी पावर्स को चैनलाइज करने का मौका मिला, पर डॉक्टर स्ट्रेंज बिना इस स्लिंग रिंग या फिर अंगूठी के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। इसके बाद हल्क, जिसको एक गामा रेडिएशन के ब्लास्ट के कारण पावर्स मिल गई थी, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था और अपनी लैब में वो गामा रेडिएशन पर रिसर्च कर रहा था। इसके साथ ही वो सुपर सोल्जर सीरम, जिससे कैप्टन अमेरिका को पावर्स मिली थी, उस पर भी काम कर रहा था, पर उसकी लैब में ब्लास्ट होने के कारण उसे पावर्स मिल गई। इसके बाद कैप्टन अमेरिका, जिसे अपनी पावर्स मिली थी एक सुपर सोल्जर सीरम की तरफ, जिसने उसे एक सुपर ह्यूमन बना दी, इसके कारण से कैप्टन अमेरिका अकेले ही 50-100 लोगों पर भारी पड़ सकता है। इसके बाद आयरन मैन, जिसे अपनी पावर्स मिलती है आयरन मैन सूट से, टेक्निकली उसके पास कोई पावर्स तो है नहीं, बट ये सूट उसे गॉड लेवल एंटिटी बना सकते हैं। इसके बाद शैंक-ची, जिसको पावर्स मिलती है 10 रिंग्स के कारण, जिससे वो किसी भी तरीके के एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इवन ये रिंग उसे इमोर्टल भी बना सकती है और उसे कोई भी डैमेज नहीं आएगा जब तक उसने इन रिंग्स को पहना हुआ है। इसके बाद विजन, जिसको पावर्स मिलती है माइंड स्टोन के कारण एंड ये एक रोबोट है जिसको बनाया गया था वाइब्रेनियम के थ्रू, जिससे कि इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके बाद वुल्वरिन, जिसको पावर्स मिली थी इसके फादर की डेथ के बाद एंड ये बचपन से ही एक म्यूटेंट था, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही पावर्स थी बट एक्टिवेट नहीं थी। इसके बाद स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमम, जिसको पावर्स मिली थी माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आने से, इसके बाद ये रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है एंड और भी बहुत सारे कारनामे दिखा सकती है। इसके बाद लोकी, जिसको पावर्स मिली थी थॉर की माँ के कारण, जिसने उसे मैजिक सिखाया था, बट बाय डिफॉल्ट लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट था, जिसके कारण से उसके बाद फ्रॉस्ट जायंट की भी पावर्स हैं, जिससे कि वो किसी को भी तुरंत बर्फ में जमा सकता है एंड बर्फ से कोई भी तरीके का वेपन क्रिएट कर सकता है। पर अभी लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, जिसके पास किसी भी तरीके की पावर्स हैं जो तुम सोच सको। नेक्स्ट है गमोरा, जो कि एक एलियन और थैनोस की बेटी है, जो पीक ह्यूमन लेवल पर तो स्टैंड करती है, जिसको पावर्स किसी चीज से नहीं मिली बल्कि उसने अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप को यूनिवर्स के सबसे खतरनाक वुमेन बना लिया है। इसके बाद नेबुला, जिसके पास किसी भी तरीके के पावर्स तो नहीं है, पर थैनोस ने इसकी बॉडी के काफी सारे पार्ट्स को काट कर मशीन्स को लगा दिया है, जिसके कारण से ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद डेयरडेविल, जिसको अपनी पावर्स मिली थी एक कार एक्सीडेंट में, जहाँ इसकी आंखें तो चली जाती हैं पर इसके बाकी के सेंसेस काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। इवन जितना काम ये नॉर्मल आंखों से कर सकता था उसके 1000 गुना ज्यादा अच्छे से किसी काम को ये बिना आंखों के कर पाता है। इसके बाद साइक्लोप्स, जिसके पास सुपरमैन की तरह से हीट विजन की पावर है। अब ये भी एक म्यूटेंट है जिसके अंदर एक्स जीन था और इसी जीन के एक्टिवेट होने के कारण इसको अपनी पावर्स मिल गई हैं और ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो एक यूनिवर्स लेवल पर पावर को स्केल कर सकता है। इसके बाद एंटमैन, जिसके पास हैंक पिम की टेक्नोलॉजी के कारण बने हुए पिम पार्टिकल्स, जिसके कारण से अपनी बॉडी के साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकता है, इवन किसी भी चीज के साइज को बड़ा कर सकता है। इसके बाद है इकरिस, जिसको पावर्स मिली थी एक सेलेस्टियल के कारण और उसी सेलेस्टियल ने इसे बनाया भी था, जिसके पास सुपरमैन जैसी ही पावर्स हैं। इसके बाद रीड रिचर्ड्स की पत्नी यानी कि सो स्ट्रॉम एक इनविजिबल वुमन, जिसको अपनी पावर्स मिली थी कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से और साथ ही में बाकी फैंटास्टिक फोर मेंबर्स को भी इसी कॉस्मिक रेडिएशन के थ्रू अपनी पावर्स मिली थी, जिसमें द थिंग भी शामिल है और साथ ही साथ मिस्टर फैंटास्टिक एंड ह्यूमन टॉर्च भी शामिल है। इसके बाद ओडिन, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है, पर इसे अपनी पावर्स अपने 2 भाइयों के कारण मिली थी, जिनकी मौत के बाद उनकी पावर्स ओडिन के अंदर समा गई, जिसे हम ओडिन फोर्स के नाम से जानते हैं। पर ओडिन एक गॉड, जिसके पास पहले से ही पावर्स थी, पर इसके भाइयों की पावर्स मिलने के कारण ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। ये है तूफान का नेता थॉर, जिसको अपनी पावर्स पैदा होने से ही मिल गई थी, क्योंकि ये ओडिन और फ्रीगा का बेटा है, जो कि खुद भी गॉड्स हैं, जिसके बारे में बताने की मुझे जरूरत है ही नहीं। इसके बाद रॉकेट रॉकून, जिसके पास कोई पावर्स तो नहीं है, पर हाई इवोल्यूशनरी ने इसकी बॉडी के पार्ट्स को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 5 जीनियस की लिस्ट में टॉप पर आता है। ये थी वीडियो जहाँ पर हमने बात करी एमसीयू के कैरेक्टर्स को उनकी पावर्स कहाँ से मिली और उनकी पावर का सोर्स क्या था। वैसे इस लिस्ट में मैंने 25 कैरेक्टर्स को ही ऐड किया है, जहाँ काफी सारे कैरेक्टर अभी भी छूट चुके हैं, जिसके बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे। पर अगर आपके मन में कोई विचार है
या फिर कोई भी डाउट है या फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन दे सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।